Welcome to my YouTube channel English Arena. Today again I will read her article in front of you, then I will tell you the all advanced structure, all advanced vocab that has been used in this article. So before starting this article today I am going to give you a tip, then I will read this article in front of you. आज की जो टिप है वो बिगिनर्स के लिए है। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे एक जो सेंटेंस होता है ना, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब, अगर है तो। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारे पास होता है वर्ब, और उसके बाद हमारा होता है रिमेनिंग सेंटेंस, या इसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग रट लो, ये ही इससे ही हमारे सेंटेंस बनते हैं। इसमें ही टेंसेस, कंडीशनल सब कुछ ही आएगा। तो आज का हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से टेंसेस यूज़ किए गए हैं और कौन कौन सा एडवांस वोकैब यूज़ किया गया है। सो टुडे आर्टिकल इज़ व्हाई वी फेल, हम क्यों फेल होते हैं। ये पेपर्स में फेल होने का नहीं है, ये इट्स अबाउट आवर कंट्री प्रोग्रेस। ठीक है, 8 Feb हैज़ कम एंड गॉन। देखें जी, 8 Feb है, हैज़ कम आई है और चली गई है। हैज़ कम आ चुकी है और जा चुकी है। ठीक है, एक एक वर्ड का हमने मीनिंग कर लिया। अब हमने इसमें ढूंढना है कि भाई सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब जब हमने क्या किया है, हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले ये ढूंढे इस सेंटेंस में। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, Feb 8 की, तो Feb 8 हमारे पास क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है। अगर हम कहते हैं कि आलिया बीमार है, तो बात किसी कर रहे हैं हम लोग, आलिया की कर रहे हैं ना, कि आलिया बीमार है। तो आलिया क्या है, सब्जेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं भाई 8 Feb की, तो 8 Feb क्या है हमारा सब्जेक्ट तो हमें मिल गया। अब देखिए अब क्या है, हैज़ आ गया। आपको पता है हैज़, हैव, हैड, वॉज, वर, इज़, आर, एम, ये क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी हमने ढूंढ लिया भाई। अब हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब लगना है, तो वर्ब क्या आ गया, कम। कम क्या है, वर्ब। उसने क्या काम किया था 8 Feb ने, 8 Feb आई थी और चली गई थी। आना एक काम है और जाना दूसरा काम है, और ये क्या है हमारा वर्ब। ठीक है, अब बात समझ आ गई कि ये कैसे सेंटेंस बनाया गया है। 8 Feb हैज़ कम एंड गॉन आई और चली गई। इस सेंटेंस की पार्सिंग हो गई है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है और वर्ब क्या है। अब हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। आगे कह रहे हैं द पोस्ट पोल रैगिंग एंड स्मोकी बैकरूम डील्स। देखिए मैं इसको मीनिंग भी बताते जाती हूँ साथ साथ एक एक वर्ड के आपको। द पोस्ट पोल रैग, पोस्ट पोल का मतलब जो इलेक्शन हुआ है ना, इसके बाद की, रैगिंग धांधली, ये देखिए धांधली, रैगिंग का मतलब होता है धांधली। एंड स्मोकी बैकरूम डील, स्मोकी बैकरूम डील का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जब कोई हमारे बिहाफ पे फैसला करता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग अगर 100 लोग हैं तो 10 लोग जाएंगे, वो एक प्राइवेट मीटिंग में कोई डील कर लेंगे, तो उसे कहते हैं स्मोकी बैकरूम डील्स। विल कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रहना, फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए। ठीक है, अब हमें समझ लग गई है कि इस सेंटेंस में वो क्या कहना चाह रहा है, कि इलेक्शन के बाद की धांधली और स्मोकी बैकरूम डील्स ये जारी रहेंगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि हमने ये ढूंढना है ये सेंटेंस बनाया कैसे गया है। द पोस्ट पोल रैगिंग, ये तो आप देखें, द पोस्ट पोल रैगिंग, आप कहेंगे कि हमने बात कर ली कि इलेक्शन के बाद की धांधली, यही हमारा मेन है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आप कहेंगे मैम इसके बाद तो एंड आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो आया ही नहीं। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं एंड क्यों आया, इसके बाद पढ़ी, इसके बाद क्या कह रहा है, स्मोकी बैकरूम डील्स, स्मोकी बैकरूम डील्स। ये देखें आगे भी वो एक डील की बात कर रहा है, वो कह रहा है इलेक्शन के बाद की धांधली और जो स्मोकी बैकरूम डील्स हैं। देखिए हम कहते हैं ना, यार मेरे कपड़े और मेरे जूते छत पे दे आओ,
ठीक है ना। हम कहते हैं कि यार आम और केले ले आना बाज़ार से आते हुए, तो हम दो सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं एंड लगा के कि हाँ उसने दो सब्जेक्ट यूज़ किए हैं। उसने कहा है इलेक्शन के बाद की धांधली और स्मोकी बैकरूम डील्स, ठीक है, ये दोनों हो गए हमारे सब्जेक्ट। आया समझ आपको कि दो सब्जेक्ट एंड लगा के भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अली और बिलाल कहते हैं, इस तरह ये उसने दो सब्जेक्ट यूज़ किए, दो बातें उसने की हैं इकट्ठी। पोस्टपोल इलेक्शन के बाद की धांधली और स्मोकी बैकरूम डील्स, ठीक है। आगे क्या आ गया, विल। अब आपको पता है विल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब तो ज़रूर ही आएगा। अब वर्ब क्या है यहाँ, अब यहाँ कैरी ऑन फॉर सम टाइम, कैरी ऑन चलना, वो काम क्या कर रही हैं, ये जो धांधली है, ये जो डील है, ये क्या काम कर रही है, ये चलने का काम कर रही हैं कि कुछ अर्से 5, 10 या 6 महीने के लिए रहेंगी। तो ये कैरी ऑन हमारे पास क्या है, ये कैरी ऑन हमारा है वर्ब। फॉर, वर्ब से पूछो क्या काम करेंगी, व्हाट या whom, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, चलना, क्या चलना, हमने वर्ब से पूछा क्या, वो क्या चलेगी, क्या अगर से वो कह रहा है फॉर सम टाइम, कुछ अरसे के लिए, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। जब वर्ब हमने व्हाट और whom का रिप्लाई करता है, जब हम वर्ब से कहते हैं भाई कौन कौन करेगा, तो कहेंगे भाई असद करेगा, अली करेगा, ठीक है। जब वर्ब से कह रहे क्या करना है, मतलब वो कहते हैं कैरी ऑन चलना, उसे कहते हैं क्या चलना, अब वो कह रहे हैं फॉर सम टाइम के, कुछ वक्त के लिए चलना है, क्या आकर उसने रिप्लाई कर दिया है। तो ये क्या है, इसकी पार्सिंग हो गई, इस सेंटेंस की क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये दोनों चीज़ें, उसने जो सब्जेक्ट है वो इकट्ठा लगाया हुआ है एंड लगा के, ठीक है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट आ गया, आगे विल, विल हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आ गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब समझ आ गई कि ये सेंटेंस राइटर ने किस तरह इतना खूबसूरती से लिखा है। चलें जी आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है द फ्रेंड्स विलिंग एंड डीलिंग। विल, द फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा कोई काम एक्साइटमेंट से करते हैं। व्हीलिंग एंड डीलिंग का मतलब होता है कोई डील करना लेकिन इलीगल वे से, ठीक है। द फ्रेंड्स और ये जो डीलिंग है, बहुत एक्साइटमेंट से हम लोग जो डीलिंग कर रहे हैं, व्हीलिंग, ये बहुत एक्साइटमेंट से डीलिंग, डीलिंग का डीलिंग, व्हीलिंग डीलिंग का मतलब होता है, आपको मैंने बताया है कि कुछ मतलब गलत तरीके से डीलिंग करना। विल, फिर विल, देन फिर गिव वे, रास्ता देना, टू द न्यू स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जिस तरह की हालत थी उसी तरह की हालत रहना, इसे कहते हैं स्टेटस को। जो पहले हालत थी वही हालत रहना, इट इज़ कॉल्ड स्टेटस को, ठीक है जी। अब इसकी हम लोग, ये जो पागलों की तरह हम लोग डीलिंग कर रहे हैं, ये फिर दोबारा स्टेटस को ही रास्ता देगी, ठीक है। अब हमें समझ लग गया है इसका एक एक वर्ड का मीनिंग तो हमने देख लिया। अब हम इसकी पार्सिंग करते हैं इस सेंटेंस की, भाई कैसे इसने कब और कौन सा वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यूज़ किया है। अब देखें, मैंने आपको इसकी बता तो दी है इसका मीनिंग। अब आप खुद सोचें कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये जो पागलों की तरह वालहाना डीलिंग की जा रही है, मतलब वालहाना डीलिंग की बात कर रहे हैं, तो वालहाना डीलिंग हमारी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। लो जी हमें सब्जेक्ट मिल गया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का पता है, यकीन माने आपको इंग्लिश आती है और अपनी अम्मा अब्बा से जाके कह दें कि भाई मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, मैं एक अंग्रेज़ बच्चा हूँ, भाई मुझे इंग्लिश आती है। यही मुश्किल है कि सब्जेक्ट और वर्ब को फाइंड करना, और मीनिंग सेंटेंस तो हम बना ही सकते हैं। आगे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो डीलिंग है ये रास्ता देगी, क्या काम करेगी, रास्ता देने का। तो यहाँ आ गया हमारे पास ये हमारा वर्ब, विल देन गिव वे, ये आ गया हमारा वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब। भाई किस चीज़ को रास्ता देगी, द न्यू स्टेटस को। अब हमने वर्ब से पूछा भाई रास्ता दे रही है, क्या रास्ता दे रही है, वो कह रहे हैं न्यू स्टेटस को नए यही हालात को। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट है।